हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम जो एक्सरसाइज 2.3 तक हम लोग कर लिए थे। एक्सरसाइज 2.3 तक में हम लोग सीखे थे स्क्वायर्स निकालने के लिए। उससे पहले फर्स्ट में स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे बाय प्राइम फैक्टराइज मेथड। आज जो हमें एक्सरसाइज 2.4 में जो है हमें करना है प्राइम फैक्टराइज डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है किसी नंबर का, बट हम लोग जो है करेंगे कौन सा मेथड से, डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखो नहीं लिखा हुआ कि ओनली लिखा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, बट हमें करना किससे, डिवीजन मेथड से करना है। ओके, तो एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें हमें डिवीजन मेथड से करना था। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना था। देखो हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे तो हम आप लोग को करा रखे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें कराए हैं तो आप लोग अच्छे से किए होंगे, तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो आसानी से चीज़ों को। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम होता है हम तो यहाँ पे दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें जो क्वेश्चन था 2.4 में दिया 9801। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 9801, ये बताना है किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हम लोग कैसे बताए थे, हम बताए थे आपको कि एट फर्स्ट पीछे से दो दो नंबर का आपको पेयर बनाना है, पीछे से फ्रॉम यूनिट डिजिट से। जैसे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का बन रहा है, ठीक है, अदरवाइज एक बच जाएगा तो एक ही लिख देंगे, जो भी बच जाएगा उस तरह से करेंगे। फिर जो हम बताए जो नंबर पेयर में बचता था, आप ऐसा नंबर से लेना जो किसी स्क्वायर के बराबर, तो इसके स्क्वायर का बराबर हो या उससे छोटा। जैसे 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग 9 से लेंगे। कितने से, 9 का स्क्वायर के बराबर आइए, किसी भी स्क्वायर का इक्वल, तो 9 9 जा 81, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिए, यहाँ पे 81 लिखेंगे। जब एक्चुअली देखो जितने नंबर वो लिखते हैं, उसी जो नंबर लेते हैं ना उसी से वही लिख के यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। 9 लिए तो 9 ही लिख के यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18। और यहाँ तो माइनस करेंगे, माइनस क्या, 8 में से 1 जाएगा 7, और 9 में से 8 जाएगा 1। और फिर हम ये दोनों नंबर जो पेयर्स में लेने का ही मकसद था कि हम दोनों को एक साथ उतारेंगे जब भी, तो 1701। अब यहाँ से ऐड करके आ गई। अगेन हम वही चीज़ देखना है हमें कि ऐसा नंबर लेना है जिसे, ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जिसे मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आए। ठीक है, पूरा जैसे अब हम बात हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं कि जैसे 182 ले देखो, तो आप 2 नीचे भी लेना है, जैसे 181, तो ये 1 ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखोगे किसी में आ रहा है। तो 1 1 जा 1, 81 छोटा आ रहा है, देखो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 3। तो काफ़ी ताबिक को जी ध्यान देना है कि हमेशा यूनिट डिजिट में 1 है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 1 है। तो एक तो 1 था, उसके बाद 9, तो हम लोग 9 से देखेंगे, 9 से देखेंगे और ये पूरा पूरा जाएगा। ओके, 9 से हम लोग देख रहे थे, तो देखो 9 9 जा 81, कैरी बच गया 8, 9 8 जा 72, और 8 कैरी था तो 80, कैरी बच गया 8, 9 1 जा 9 और 8 70, पूरा पूरा कट गया। तो ये 99 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 99। क्या हो जाएगा, 99। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। हम 2-3 क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस करके दिखा देते, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी जूम पे क्लास होगी, तो आप लोग वहाँ पे देख के सारा डाउट हमें क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ 54756। हमारे पास दिया हुआ है 54, इसी का 2 में 54756। तो हम बताए थे कि ये जो नंबर है, देखो पहले तो 5 6 का पेयर बना पीछे से, फिर 4 7 का, फिर ये 5 बच गया। तो 5 को हम लोग बताए थे ऐसे एज एडजेक्टिव लिखेंगे जैसे है। अब हम बताए थे जो नंबर्स जो बच रहा है आप लोग उसी हिसाब से पेयर में लोगे, उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को पेयर में लिखोगे। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर था, हम बताए थे यहाँ पे 2 नंबर था तो हम इसका स्क्वायर देखे थे। यहाँ पे 5 है तो हम लोग 5 देखेंगे किसके स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा आ रहा है, 2 का स्क्वायर का छोटा आ रहा है, 2 के स्क्वायर का, तो 2 2 जा 4, ये हम लोग ले लिए।
ठीक है। 2 यहाँ लिए तो नीचे भी 2, अब ऐड करेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा ऐड करके स्टूडेंट्स 4। नीचे देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था, ऐड करके नीचे लिखना, फिर ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले 2 से लिए थे, यहाँ लिखे। अब देखो फिर हम बताए थे ये दोनों डिजिट को एक साथ उतार देना, फिर अगेन वही आप लोग चेक करोगे, वही चेक करोगे कि ये किसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जरूरी 7 तो होता नहीं किसी में, 1 4 7 किसके बीच में आएगा। तो हम लोग देखेंगे 2 4 3 या 12 अप्रॉक्स 3 के लगभग आ रहा है। देखो 43, क्योंकि आप लोग देखो पहले ये चेक करोगे, इससे मल्टीप्लाई करना, जब तक देखना कि इससे जो बड़ा नंबर नहीं आ जाए, इससे बड़ा नहीं तो हम छोटा वाला लेंगे। जैसे 3 3 जा 9 है, 4 3 जा 12। अगर देखो इमेजिन करो कि हम लोग 4 लेते तो क्या होता, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176 ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग ना ये चेक करो कि देखो 4 3 जा 12, मान लो हम 3 ले रहे थे, 3 4 जा 12 इसके बराबर पीछे आ रहा है। लास्ट में तो हम बताए थे किस तरीके से करना, तो हम लोग 3 लेंगे, तो 3 तो नीचे भी लिखेंगे। 3 लिए थे तो आया था 1 2 9। अब 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 8। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 8। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये तो कट गया 1 8 5 6। हम लोग इसे ऐड करेंगे, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत जल्दीबाजी में कुछ स्टूडेंट्स इसे तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कुछ ऐड ही नहीं करते। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये स्टेप्स ऐड करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, और फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 6, अब तो ये लास्ट है, पूरा कटेगा क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे दिया गया है, तभी स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे 6 किस में आता है, तो 6 एक तो 4 का आता है। देखो यहाँ से भी आप चेक करो, 4 4 जा 16, तो इसके लगभग आ रहा है। हम 6 लेते हैं, 6 4 जा 24, ये ज़्यादा आ रहा है ना लास्ट डिजिट, तो हम लोग 4 से ले सकते हैं, 4 से। ठीक है, तो 4 4 जा 16, कैरी बच गया 1 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी बच गया 2 4 4 जा 16 और 18, अप्रोक्सीमेट आ रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर किस पे आया था 2 3 4 पे, यानी कि जो ये जो नंबर है 54 लाख 756, ये किसका स्क्वायर रूट है 234 का, 234 का। ओके स्टूडेंट्स, 54 लाख ये सब 54 लाख 756, ये किसका स्क्वायर रूट था 234 का। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। हम थोड़ा लास्ट का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बाकी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आप लोग पूरे खुद से सोल्व करोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखो 15 क्वेश्चन है, तो हम लास्ट का 14 और 15 फिर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन खुद से फिर सोल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो फिर भी कोई डाउट हो जाता है, आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे हम पहले बताए थे, जो स्टूडेंट्स क्लास आप लाइव देख रहे हैं या तो जैसे जूम पे होती है तो आपके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप जो अटेंड कर रहे हो ये हमें पता है। बट यूट्यूब पे अगर जो आप क्लास लाइव कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, ये बच्चा इस टाइम में क्लास अटेंड कर रहा था, लाइव देख रहा था नहीं, क्योंकि अटेंडेंस आपकी उसी के बेस पे लगेगी। ओके, तो नेक्स्ट जो था देखो हम लोग बताया था कि आपको 14 और 15 क्वेश्चन बता देते, थोड़ा जो लॉन्ग था। 14 में है देखो 64075, देखो क्या था 64075 222 यही था हमारे पास क्वेश्चन एक बार आप लोग मैच कर लेना। 64075 या ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस था। और देखो तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, पहले हम पीछे से 2-2 नंबर्स का पेयर बनाए, पीछे से 2-2, ये तो पूरा पेयर बन रहा था, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, मेथड है तो वही अप्लाई करना है, मेथड हमें वही अप्लाई करना है, बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे हम 64, तो ये 8 का स्क्वायर ही आता है, 8 8 जा 64, तो ये कट गया पूरा कट गया। तो यहाँ पे तो हम लोग 8 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16। फिर हम लोग ये नंबर 75 उतारे, आप 75 देख रहे थे, अगर जो हम 1 से भी लेते हैं, इमेजिन करो 1 से भी लेते हैं तो ये 161 आता है, इससे बड़ा आ जाता है, तो यानी कि अब 0 से हम लोग को लेना पड़ेगा। हम लोग 0 से लेंगे, तो 0 से लिए तो 160 आ गया,
डिवाइड जैसे नहीं करना, आपको इसी तरह से करना, कहीं डिवाइड करके यहाँ लिखोगे फिर आगे नंबर में ऐड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो -7 5, फिर हमारे पास बच गया 5 2, ठीक है 1 0। अब देखो यहाँ पे हमें 2 लाना था, 2 लाना था, तो देखो तो हम देख रहे थे लास्ट में 7 था, तो अप्रोक्स 7 के लगभग आएगा, बट यहाँ 7 6 42, 7 करेंगे कुछ कैरी आ जाएगा, इसलिए हम लोग 6 से देखेंगे। 1 6 0 6, 6 6 जा 36 और 3 बच गया, फिर 6 6 जा 36 39 और 6 1 जा 6 और 3 9, तो ये भी ज़्यादा आ रहा था, 6 से भी ज़्यादा आ रहा था, हम बोले थे अप्रोक्सीमेट में। तो अब 5 से हम लोग देखेंगे। 1 6 0 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 और 3 8, देखो अभी भी ज़्यादा आ रहा है, तब हम लोग क्या यानी कि 4 से जाएगा ये, ठीक है 4 से, इस तरह से 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, कैरी बच गया 2, 4 1 जा 4 6। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग देखोगे और करोगे कैलकुलेशन, चीज़ों को करते करते थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। यहाँ पे 4 और प्लस लिखे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 8, यहाँ पे प्लस किए तो 8 0 6 1 6 0 8, यहाँ से 12 में से 6 जाएगा बच्चों, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1 1 1 1 3 6। उसके बाद हम लोग क्या उतारना था, ये पेयर्स, हमेशा 2 नंबर हम लोग उतारते हैं, हम पहले बताए थे आपको 2 नंबर हम लोग लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से देखो क्या था, अगर हम 9 6 जा 54 और 9 में प्लस करते तो ज़्यादा आ जाता है। 8 6 जा 48, 8 में अब 8 6 जा 48, मान लो हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो कैरी आ जाता है 4, 8 4 12, ज़्यादा आ रहा है। 7 6 जा 42, 7 हो सकता है, शायद 7 हो सकता है, तो हम लोग 7 से लेंगे, ठीक है 1 6, देखो इस तरह से, ठीक है 1 6 0 8 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, बच गया 4, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 4 60, ठीक है 7 6 जा 42, कैरी बच गया 4, तो 7 1 जा 7 4 1100, हाँ तो ये है देखो 1 1 2 6 0 9। कितने से लिए थे हम लोग, 7 से लिए थे। कितने से लिए थे स्टूडेंट्स, 7 से लिए थे, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, अब यहाँ से हम लोग जब 7 से प्लस करेंगे, 7 में प्लस करेंगे तो 7 7 7 और 7 14, कैरी बच गया 1 9 और 0 1 6। यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक है 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ से तो बच गया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और ये दोनों तो कट ही गया, फिर 0 9। अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 9 लाना है, तो 9 लाना है या तो हम लोग 3 से लें, या तो हम लोग 3 से लेंगे, 9 किस में आता है या 7 पे आता है। तो यहाँ पे बगल में था देखो 7 6 जा 42 7। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से लेंगे या किस से जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 60, ठीक था। अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, पहले एटलीस्ट हम लोग एट फर्स्ट चेक करते 3 से, 1 6 0 9 4 3, तो 3 3 जा 9। देखो यहाँ पे देख रहे थे 3 1 जा 3, अप्रॉक्स कम आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग 7 से चेक करते पहले, फिर 3 से चेक करेंगे। 7 7 जा 49, 7 4 जा 36, ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है। देखो यहाँ पे कैरी बचा 9 7 जा 63, 9 7 जा 7 4 जा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 32। और लास्ट देखो पूरा नहीं आ रहा है नंबर, अगर जो 3 से लेते थे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखो आई होप कि कहीं देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि लास्ट जो नंबर था ये पूरा कटना चाहिए शायद, इस वजह से एक बार हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग आंसर देख हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो 8 8 जा 64, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे शायद 0 7 था, 0 7 था, या देखो हमारी मिस्टेक्स यही हो गया, हम लोग 7 5 लेके कर लिए, 6 4 0 7 5 था, हम 0 को भूल गए और उसके बाद पेयर्स बना दिए, तो सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा सारा क्वेश्चन
क्या हो गया, इस हिसाब से सही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था। ठीक है, हम लोग उस बीच में जीरो को गायब कर दिए थे। ठीक है, दोबारा से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा ये हो जाता है कभी कभी बोर्ड पे लिखना और कुछ बोलना, उसमें हो जाता है अंतर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखो दोबारा से आपके लिए कर देते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा लास्ट में पूरा पूरा कटेगा। 6 4 0 7 5 ट्रिपल 2 0 9 1 2 3 4 5, इस तरह से पेयर बन रहा था ना। ये देखो 6 4 0 7 5 2 फिर 2 2 0 9। यार अब देखो स्टूडेंट्स, हम बन रहा था तो थोड़ा तो कुछ स्टेप तो बिल्कुल सेम था। हम लोग उसी तरीके से फॉलो हमें वही करना है, फॉलो हमें वही करना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हम देख रहे थे कि 8 पे पहले लगा रहे थे। पहले हम लोग देख रहे थे ये 8 पे जा रहा था। सॉरी, देखो 8 से जा रहा था, 8 8 जा 64, यहाँ 8 8 16, यहाँ तो कट गया 0 7। फिर हम देख रहे थे ये नंबर 1 से भी लेते तो छोटा हो जाता, तो यहाँ से हम लोग 0 से लिए, यहाँ 0 फिर 7, तो ऐसे उतार दिए, फिर 5 2, तो 1 6 0। अब फिर अगेन हम लोग देखो 1 से लेंगे ना तो 1 6 0 1 हो जाएगा, बट यहाँ 7 5 2 है तो हम लोग 0 से ही लेंगे। ओके, देखो 2 5 7 2 2। अब हम बताए थे कि यहाँ पे हमें देखो 7 लाना है, तो 7 6 जा 42 ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमें 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7 कैरी अप्रॉक्स ज़्यादा आ जाएगा। हम लोग 5 6 जा 35 से अप्रॉक्सीमेट चेक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 5 से, तो 5 पहले ऊपर लिखे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 8 था। ठीक है, ये 8 0 0 2 5 ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग 4 से ही लेंगे, हम लोग 4 से ही लेंगे। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और तो 6 4 0 2 4, 6 4 0 2 4। ठीक है, कितने से लिए थे हम लोग? 4 से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्लस करेंगे तो 4 4 8 4 4 8 0 0 1 6। यहाँ से देखो 12 में से 4 जाएगा तो क्या जाएगा 8, और यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे 1, और यहाँ से क्या जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 1। ओके, वो डबल 11,198। फिर यहाँ से हम लोग 0 9 लिए। अब 0 9 लिए तो हम लोग देखेंगे पहले 9 या तो देखो 7 में जाएगा या से 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, यहाँ तो नहीं आ रहा है 3, इसलिए 7 से ही जाएगा। 1 6 0 0 8 7 7। अब देखो 7 7 जा 49, कैरी बच गया 4, 7 8 जा 56 है 4, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 और 4 क्या जाएगा 60, 7 6 जा 42 और 1। देखो हाँ भी सेम नहीं आ रहा है, अभी भी सेम नहीं आ रहा है। 1 1 2 0 6 0 9, यहाँ पे 12 में से 4 जा रहा था 8, कुछ फिर से मिस्टेक्स हो गया। देखो एक बार आप लोग ना कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर से अप्रोक्सीमेट बता देते क्या है। ठीक है, क्योंकि कहीं ये ना बार बार हम कहीं कुछ बोल रहे हैं, ये आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और नहीं तो हम कल जूम पे क्लास होगी तो हम लोग वहाँ पे करके आपको आसानी से दोबारा बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80047, 80047 ही आ रहा है पीछे आंसर। ये हम पहले 4 से लिए थे फिर 7 से, बट ये क्यों पूरा पूरा नहीं कट रहा है, शायद कहीं माइनस में मिस्टेक्स हो रहा है। 4 4 जा, सॉरी देखो हम लोग यहाँ पे 4 4 जा 16 लेना था, यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, फिर 4 6 जा 24। ये हाँ, तो 12 में से 6 जाएगा बच्चों तो 6, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 1, और यहाँ सॉरी यहाँ तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 2। अब देखो आ रहा था
अब आ रहा था जो, हाँ 11200609, ठीक है। हम बोले कहीं पे मिस्टेक्स हो गया था, पीछे आंसर यही था, कट गया, तो हमारा आंसर आ गया। पहले 8 पे लिए, फिर 0, फिर 0, फिर 4 7। तो इस तरह से हमें करना था। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो था देखो, अब जो है क्वेश्चन जो है ना 15 तक आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्वेश्चन क्या था, फिर भी देखो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स का 50 तक कोई डाउट हो जाए तो हम लोग पहले जूम पे उसी डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो बट इसलिए हम करें कि आप लोग ट्राई करो। देखो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर। जब देखो हम बताए थे कि मैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे और क्या डिवाइड करेंगे कि क्या नंबर था, तो उसे हम प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। अब क्वेश्चन में अब खुद तुम लोग देखोगे, जहाँ भी आ दिया कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, जहाँ भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड आ गया तो आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि हमेशा उसे डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, हमेशा डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। और जहाँ मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट मल्टीप्लाई डिवाइडेड, जहाँ ये आ गया तो आप लोग उससे फिर क्या करोगे, फिर आप लोग उसे मल्टीप्लाई डिवाइडेड छोटा नंबर निकालना है। बोलेगा क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है और कहाँ पे डिवीजन मेथड से निकालना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप लोग करोगे। क्वेश्चन में था फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो ये बोला कि हम लोग इसमें 2509 में कितना घटाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, कितना घटाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो जैसे बता डिवाइड में आपको देखते थे कि कितना घटाएंगे कि वो नंबर पूरा पूरा कट जाता। अब जो रिमाइंडर बचता था उसी को, तो इसमें भी हम लोग पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही नंबर घटाएंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आ रहा समझ में? किस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। 2509 जैसे ये था, देखो पेयर हम लोग ले लिए इस तरह से, पहले देख रहे थे 4 4 जा 5 5 जा 25 पे जा रहा था पूरा पूरा, ठीक है। 5 5 जा 25 ऐड किए थे, यहाँ पे 10 आया। अब यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, तो हम लोग 0 से लेंगे, 0 से लेंगे क्योंकि 1 से लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये 9 रिमाइंडर बच रहा था। आने के देखो ये 9 को अगर हम घटा देना तो 2500 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर पूरा पूरा हो जाएगा 550 का। तो इसलिए क्या बचेगा, 9 रिमाइंडर बच रहा था, तो हम लिखेंगे बी सब्ट्रैक्टेड 9 फ्रॉम किससे में से 2509 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि हम लोग 9 से घटाएंगे इसमें ताकि ये जो है क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो सेम में, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वही घटाना है, ठीक है। और उसके बाद 18 भी क्वेश्चन सेम है, बस इसमें ये पूछ रहा है कि जो घटाने के बाद फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड डिजिटल स्क्वायर रूट, जो घटाने के बाद क्या आएगा। तो घटाने के बाद देखो इसमें से जो घटाओगे यही आएगा, और ये इसका स्क्वायर, ये आंसर तो यही होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ 25 इसमें नहीं पूछ रहा है, अगर जो इसमें पूछता है जैसे 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम लोग इसी तरह से लिख देते 2509 -9 यानी कि 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी हम जो ऊपर आया था ना क्वेश्चन में आंसर, वही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करोगे। ये हम बता रहे ये क्वेश्चन नंबर 16 में नहीं था, 18 में इस तरीके से करना था, ठीक है। तो 16 17 18 सेम है, हो जाएगा। आई होप कि देखो उसके बाद हम लोग 18 क्वेश्चन एडेड वाला है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 19 में। अब बोला ये कितना इसमें हम ऐड करेंगे कि ये का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 19 में बोला कितना हम लोग इसमें ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ओके, तो हम लोग देखो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, जहाँ तक तो पहले सेम था। अब एडेड हम जैसे हम देख रहे थे कि 5 पे पूरा पूरा नहीं कट रहा था, तो 6 लेंगे वो कटेगा, तो कितना ऐड करेंगे तो उसका स्क्वायर निकाल के इससे माइनस कर देंगे। जैसे देखो दो सिंपल क्वेश्चन समझो, ये बोला कि अब 18 में हम कितना घटाएंगे, तो हम लोग तो आप पहले अब देख रहे थे इस तरह से 4 4 जा 16, ये कट रहा था 2, तो हम अब ये 2 से कट रहे यानी कि 2 माइनस कर देते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। अब जोड़ेंगे किसने, तो जोड़ेंगे किसके, इसके बाद 25 होता है, तो जो भी यहाँ पे क्वोशिएंट आता है पहले आप उसके अगले का स्क्वायर निकालो, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 अब यानी कि 18 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 25 आ रहा है, तो 25 माइनस 18 यानी कि 7 जोड़ रहे थे। तो इसी तरीके से हमें करना है, बस डिवीजन मेथड से निकालना, बस
ध्यान देना एडेड में हमें क्या करना, एडेड में रिमाइंडर जब सब घटाने का बोला तो सिंपल जो ये आंसर आएगा उससे माइनस कर देंगे। अगर जो बोल दिया आपको क्या एडेड, तो पहले जो हम निकालेंगे कि जिसपे पूरा उससे जैसे 4 आ रहा था तो इसके अगले नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसको जो क्वेश्चन में गिवन है उससे माइनस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। हम लोग कितना ऐड करेंगे, जैसे हमें करके अभी बता रहे क्वेश्चन में 19 में था 5607 5607 5607, ठीक है। तो यहाँ से हम दो नंबर्स का पेयर बनाइए, तो देख रहे थे 8 8 7 7 49 और 8 8 64 ज़्यादा आ रहा था तो हम लोग 7 से लेंगे, 7 7 49 और 6 में से 9 जाएगा 7, ठीक है 07, यहाँ पे आ गया 14। तो आप लोग देखो अब कितने से जाएगा, आप लोग देख सकते हो कितने से जाएगा, 7 से 6 से पहले हम लोग चेक करते हैं 6 4 24, 6 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा 1 4 5, 5 से चेक करते हैं 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 1 5, 7 2 5 ज़्यादा आ रहा था 5 से भी, 4 से ही जाएगा, 5 5 25 कैरी बचा 2, 5 4 20, 22 कैरी बचा 2 था तो यहाँ 4 से ही जाएगा ये, तो 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 4 1 4 5, 5 7 6, 5 7 6, किस पे जा रहा था ये 4 पे, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ से 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 12, 6 में से 5 जाएगा 1, तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या आ रहा था आंसर 74। तो हम लोग ये देख रहे थे कि 74 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसके बाद हमें जो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर जो 75 का स्क्वायर रूट होगा वही आएगा। तो पहले हम लोग 75 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5625, ठीक है 5625 आ रहा सर में। इस तरह से हम लोग आप लोग भी देखो बता रखे थे शॉर्ट ट्रिक का स्क्वायर निकालने का, जब भी लास्ट में 5 हो तो जो नंबर है उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 फिर 25। अब हम ये देख रहे थे ये आएगा, तब कितना इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि ये आ जाए, तब बोलोगे दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दो, पता चल जाएगा क्या ऐड करेंगे, दिमाग उतना वेस्ट करने की क्या जरूरत है। 15 में से 7 जाएगा 8 1, 6 में से 6 जाएगा 0 0, यानी कि 18 ऐड करेंगे तो लिखेंगे बी एडेड 18 इन 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए perfect square number, to get a perfect square, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए हम लोग इसमें 18 ऐड करेंगे। तो आई होप कि देखो इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन जो था देखो 20 में, बाद में ये भी पूछ रहा था कि जो ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो ऐड करने के बाद तो यही आएगा, जो अगला नंबर होगा वही आएगा, माइनस करके दिखाना स्क्वायर रूट यही आएगा, बस यही लिख दोगे। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक हो जाएगा और 21 से जो है हम लोग प्रीवियस क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज का सेशन आज के लिए यूजफुल रहा, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पूरे 20 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क्स में करके हमें दिखाना है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो और जूम पे जब क्लास होगी तो वहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।